हेलो गाइस, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्राइवर की एसडी शीट की। जो स्ट्राइवर की एसडी शीट है उसके बारे में आज डिस्कस करूंगा मैं। तो उसमें हम देखने वाले हैं कि क्या अगर इस शीट को पूरा कर लिया जाए तो क्या आपका प्लेसमेंट एक अच्छी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में हो सकता है या नहीं हो सकता। सपोज हम अमेज़ॉन की बात करेंगे कि अमेज़ॉन में प्लेसमेंट हो जाएगा कि नहीं, बाकी सब आप अपने हिसाब से समझ लेना। मतलब मैं जब अमेज़ॉन का एग्जाम्पल ले रहा हूँ तो मतलब सारी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, ठीक है। तो देख लेते हैं। तो ये जो एस डी शीट है लगभग 180 क्वेश्चंस का कलेक्शन है, और जो लोग काफ़ी जल्दबाजी में सुनना चाहते हैं कि हाँ भाई वर्थ है कि नहीं, तो मेरे हिसाब से ये शीट बिल्कुल वर्थ है। अगर आप इसको कर लोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाने वाला है। जो लोग बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी में हैं वो निकल सकते हैं, जो लोग सेंसिबल हैं वो आके सुन सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं डिस्कस करता हूँ इस शीट के बारे में। दो चीज़ें आपको क्लियर करना चाहूँगा। पहली बात आप मेरी ये सुनिए, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के थ्रू दिखाना चाहूँगा कि सपोज़ जैसे ये हैशिंग है, ठीक है। हैशिंग में फर्स्ट क्वेश्चन इज़ टू सम प्रॉब्लम, ओके। अब मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनो। जो लोग अभी डीएसए करना स्टार्ट नहीं कर रहे हैं या मिडल ऑफ डीएसए है, वो अगर ये सोचते हैं कि मतलब यार शीट उठाओ, उसमें क्वेश्चन मिला जैसे हैशिंग, आपको हैशिंग करनी है, तो आपने ये क्वेश्चन उठाया टू सम प्रॉब्लम और आपने जाके सॉल्व करना चालू कर दिया। लेकिन बिफोर मूविंग अहेड विद दिस, आपको एक चीज़ क्लियर होना चाहिए कि आपके हैशिंग के, बात ध्यान से सुनना, ये हैशिंग का केवल एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ मैं। हैशिंग के आपके क्या सारे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको सारे थ्योरेटिकल चीज़ पता है कि हैशिंग कैसे वर्क करती है? मतलब क्या उसमें की होती है, क्या उसमें वैल्यू होती है, कहाँ कहाँ, मतलब क्यों क्यों हम इसको यूज़ कर सकते हैं। पहले आपको यू शुड बी क्लियर विद द हैशिंग, क्योंकि यहाँ पर हैशिंग जो क्वेश्चंस दिए गए हैं थ्योरेटिकल चीज़ नहीं है, यहाँ पे सीधे इम्प्लीमेंटेशन है। मतलब इम्प्लीमेंट करना है सीधे, इस क्वेश्चन में हैशिंग यूज़ होगी। लेकिन जो आपकी बेसिक थिंग्स हैं वो आपको खुद पे कवर करना चाहिए। शुड बी क्लियर विद दिस, ठीक है। ऐसा नहीं कि मतलब यार हैशिंग समझनी है तो सीधे इस ड्राइवर की शीट उठाई और हो जाएगी, नहीं नहीं नहीं। पहले आपको बेसिक्स क्लियर करने पड़ेंगे। शीट इज़ फॉर द प्रैक्टिस सेट, ओके, दिस इज़ द प्रैक्टिस सेट। ये मैं क्लियर करना चाहूँगा, कई लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। दूसरा मैं एग्जांपल आपको देखो बताता हूँ। जैसे कि सपोज कोई टॉपिक में निकालता हूँ, हाँ जैसे रिकर्जन है, रिकर्जन, ठीक है, रिकर्जन की बात करते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिकर्जन में फर्स्ट क्वेश्चन इज सबसेट सम, ठीक है। अब तुम सोचो कि इस ड्राइवर की शीट कर लेता हूँ तो मतलब हो जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। ये बात मैं भी कहता हूँ कि हो जाएगा, बट दिस इज़ द सेट ऑफ क्वेश्चंस। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। जैसे कि मान लो कि जैसे आप मैथ्स है, ठीक है, मैथ्स है। मैथ्स में अगर आपको कोई क्वेश्चन आ रहा है, मान लो वेक्टर्स से कोई क्वेश्चन आ रहा है, अगर, लेकिन मैं आपको कहूँ कि आपको अगर 1+1=2 ही नहीं आता तो आप क्या कोई बड़ा क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। आपको सबसे पहले ये एडिशन सीखने की ज़रूरत है। तो ये मत सोचना कि रिकर्जन सीखना तो सबसे पहले सबसेट सम उठा लिया क्योंकि ये शीट में दिया हुआ है, उठा के कर लिया काम हो जाएगा, नहीं। ये 180 क्वेश्चंस वो हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं और कंपनीज में पूछे जाते हैं रिपीटिवली, जो आपसे पूछे जा सकते हैं। लेकिन जैसे आप रिकर्जन स्टार्ट करोगे तो जैसे जो सबसे बेसिक क्वेश्चन है, मान लिया फिबोनाची हो गया रिकर्जन का, ठीक है, या फिर प्रिंट कराना हो गया। अगर आप सोचते हो अगर आप ये चीज़ें पहले, आप इन चीज़ें आपको नहीं आती और आप सीधे सबसेट सम पे कूद पड़ोगे तो वो चीज़ क्लियर नहीं होने वाली। तो सबसे पहले आपको बेसिक्स सीखने पड़ेंगे, जैसे फिबोनाची हो गई, प्रिंट कराना हो गया, या फिर जितने भी बेसिक प्रोग्राम हो गए रिकर्जन के 5-10। तो आप ये मत समझना कि यार ये 180 के 180 क्वेश्चन कर लिए तो मेरा काम बन गया। ऐड ऑन इस पर मैं कहूँगा कि 200 क्वेश्चंस और होंगे हर टॉपिक के बेसिक के लिए, हर टॉपिक के बेसिक के लिए, क्योंकि उसमें जो 180 क्वेश्चन है वो ऐसे हैं, इंपॉर्टेंट है, कंपनी में आते हैं। लेकिन मैं, जैसे आप मेरी बात समझे ना, अगर 1+1=2 ही नहीं आता तो कोई हम डिफ़िकल्ट सवाल जो इससे होगा वो सीधे कैसे सॉल्व करेंगे? पहले आपको ये तो सीखना पड़ेगा ना, सीखना पड़ेगा ना। सो उसके लिए आप मेरी बात सुनो। उसके उसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले, जैसे ये शीट है, मैं कहता हूँ इससे बिल्कुल हो जाएगा, बहुत ही अच्छी शीट है। और जो इसमें हैंड पिक्ड क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा दिमाग से उठाया गया है, ठीक है। बहुत अच्छी शीट है। लेकिन मेरी बात को आप ध्यान से सुनना। आपको जैसे कि सपोज रिकर्जन करना है स्टार्ट और यू आर डिपेंडेंट ऑन स्ट्राइवर्स शीट, तो आप क्या करोगे? जैसे कि 2-3 चैनल बता देता हूँ, आपको भी बताऊँगा। जैसे आप पहले पैप कोडिंग है, ठीक है। पैप कोडिंग से आप बेसिक्स क्लियर कर लो। मैं ये नहीं कहता कि यार हर वीडियो की जगह वीडियो सॉल्यूशन देखो, नहीं। सबसे पहले आप बेसिक्स के, मतलब मैं कहूँगा 10 क्वेश्चन तो हर टॉपिक के करो, जिससे मतलब थोड़ा बहुत आपको समझ में तो आए। जैसे आपको रिकर्जन करना है सबसे पहले, तो आप पैप कोडिंग का चैनल उठाओ, आपने 10 क्वेश्चन कर लिए सबसे पहले रिकर्जन के, ठीक है।
उसके बाद आप शीट पे मूव ऑन करोगे, क्योंकि अब आपके बेसिक्स क्लियर हैं, आपको रिकर्जन पता है थोड़ा बहुत। ऐसा नहीं कि आप मतलब 180 तो मतलब यही 180 करके जाऊंगा, ऐसा नहीं होता। ये क्वेश्चंस आर इम्पोर्टेंट, बट इनको करने से पहले आपको कुछ बेसिक्स क्लियर करने पड़ेंगे, ठीक है। दिस इज द एंटायर थिंग यू शुड अंडरस्टैंड। सेकेंड थिंग, जैसे कि अभी स्ट्राइवर ने ग्राफ की सीरीज़ निकाली थी, अब ट्री की भी सीरीज़ आने वाली है, आ रही है एक्चुअली। सो मैं ये कहूँगा कि इस शीट में जितने क्वेश्चन हैं उसको करने से पहले आप सीरीज़ ज़रूर प्रेफर करो, अगर आप फर्स्ट टाइम डीएसए कर रहे हो। जो लोग फर्स्ट टाइम डीएसए कर रहे हैं उनके लिए मैं कहूँगा। अब दूसरी थिंग सुनो, जो लोग एक्सपीरियंसड हैं, जिनको बेसिक बेसिक टीएसए आता है, तो उनके लिए क्या ये शीट इनफ है? तो मैं कहूँगा यार 180 क्या, अगर आप 150 क्वेश्चंस भी कर लेते हो तो वो भी इनफ होते हैं। लेकिन दिक्कत क्या होती है कि आप नंबर्स के पीछे मत भागो कि यार आपको 180 क्वेश्चन करने हैं, हाँ ठीक है भाई 180 क्वेश्चन करने हैं। मैं ये कहूँगा कि हर क्वेश्चन से जो एक कॉन्सेप्ट निकलता है ना, उसको अगर आप ढंग से समझोगे, मतलब अंडरस्टैंड करोगे, तो वो आगे जाके 5 क्वेश्चंस में भी यूज़ हो सकता है। जैसे सपोज़ मैं अमेज़न का एग्जांपल ले रहा था इस शीट के लिए। अगर मैं कहूँ एग्जैक्ट क्वेश्चन तो नहीं आएगा इस शीट से, मतलब काफ़ी कम चांसेस हैं, काफ़ी कम नहीं है, मतलब चांसेस अच्छे खासे हैं कि इसी में से आएगा। लेकिन उसकी लैंग्वेज चेंज होगी या फिर थोड़ा सा उसमें कुछ बाइफरकेशन होगा, ठीक है। तो जैसे कि मतलब कोई डीपी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो डीपी का क्वेश्चन है, जैसे कोई अमेज़न में पूछा गया, तो जो इसमें एग्जैक्ट है वो नहीं पूछा जाएगा, थोड़ा सा उसमें बाइफरकेशन कर दिया जाएगा। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है कि आप इन डिटेल समझ रहे हो। ये नहीं कि, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर ये 180 क्वेश्चन आपका ये मूड है कि ये 180 के 180 क्वेश्चन में ऑप्टिमल सॉल्यूशन के साथ रट के चला जाऊंगा, तो आपका काम नहीं होएगा। आपको उसका कंसेप्ट समझो ढंग से, कि मतलब इन डेप्थ में जाके। अगर शीट की बात करूँ तो शीट इज़ गुड, ठीक है। इस ड्राइवर की एच डी शीट इज़ इनफ। जो ये 180 क्वेश्चन है वो इनफ है, लेकिन अगर आप कंसेप्ट समझते हो। लेकिन अगर आप ऐसे हो कि भाई आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन ही क्वेश्चन चाहिए पूरे के पूरे, वरना अगर थोड़ा सा भी बाइफरकेशन कर दिया क्वेश्चन में तो आप नहीं कर पा रहे हो, तो फिर आप बब्बर की शीट कर सकते हो, क्योंकि उसमें आपको 450 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द रिव्यू ऑफ शीट। शीट इज़ बहुत अच्छी, लेकिन द थिंग इज़ कि आप उसको कैसे सॉल्व करते हो, ठीक है। सो थैंक यू।